हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। दोस्तों, इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ टकराव किया और 8 सोल्जर्स खोने के बाद बीरूट पर हमला किया। ये टकराव ईरान के द्वारा इजराइल पर किए गए सबसे बड़े मिसाइल हमले के कुछ घंटे बाद हुआ। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वार्निंग दी कि ईरान को इस बड़ी गलती का भुगतान करना पड़ेगा। इजराइल ने कहा कि उसके 8 सोल्जर्स मर गए। ये इस हफ्ते के क्रॉस बॉर्डर रेड्स के बाद पहली बार हुआ और इसके बाद इजरायली सेना ने बुधवार को सेंट्रल बीरूट में हिजबुल्लाह की रेस्क्यू फैसिलिटी पर एक जानलेवा हमला किया, जिसमें कम से कम 6 लोग मर गए। इजराइल का ये बम्बार्डमेंट उनकी सेना के लिए पिछले साल के टकराव में लेबनानीज फ्रंट पर सबसे खतरनाक दिन के बाद आया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उन्होंने बुधवार को साउदर्न लेबनान में इजरायली देकाल को रोक दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के साउथ बीरूट को स्ट्रॉन्ग होल्ड पर बम्बार्डमेंट किया है। पिछले हफ्ते उनके लीडर हसन नसरुल्लाह को एक बड़े हमले में मार कर उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच के संघर्ष के बारे में अपडेट्स। इजराइल ने बीरूट पर हवाई हमला किया जब ईरान ने अपने प्राचीन शत्रु इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया। ईरान, जो हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप का समर्थन करता है, उन्होंने कहा कि अगर इजराइल जवाब देता है तो वो अपनी प्रतिक्रिया को बढ़ा देगा। डी एस्केलेशन की मांगों को इग्नोर करते हुए इस युद्ध में जो लेबनान में 1000 से ज्यादा जानों की कीमत चुकाता है। आखिरी इजरायली हमला हिजबुल्लाह के रेस्क्यू फैसिलिटी पर हुआ, जिससे ग्रुप से जुदा एक स्रोत ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया, जिसमें कम से कम 6 लोग मारे गए। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से अपनी फौज के टारगेटेड ग्राउंड रेड्स का ऐलान करने के एक दिन बाद इजराइल ने इजरायली हिजबुल्लाह युद्ध में अपने पहले सोल्जर की मौत की रिपोर्ट दी, जो बाद में 8 लोगों तक पहुंच गई। हिजबुल्लाह ने कहा कि उन्होंने इजरायली सोल्जर्स को पीछे हटने पर मजबूर किया। एक इजरायली यूनिट को एक्सप्लोसिव से निशाना बनाया और जब वो मारूनुल रस गांव की तरफ बढ़ रहा था, तब 3 मार्कावा टैंक्स को रॉकेट से नष्ट कर दिया। इजरायली सेना ने कहा कि उन्होंने लेबनान में 2 छोटी दखलंदाजी की और 20 से ज्यादा क्षेत्रों की निवासियों को भाग जाने का आदेश दिया। सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उनका कहना था कि इसमें सोल्जर्स लेबनान के अंदर दिख रहे हैं, जो गांव और पहाड़ी इलाकों से पैदल गुजर रहे हैं, और उन्होंने लड़ाई में मदद के लिए एक दूसरी डिवीजन को तैनात करने की घोषणा की। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों से 46 लोग मारे गए और 85 दूसरे घायल हुए। ब्रिटेन बेस्ड वार मॉनिटर सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि दमस्कस में एक इजरायली हमले में 4 लोग मारे गए, जिनमें हिजबुल्लाह के सलीम लीडर के दामाद हसन जाफरुल कासिर भी शामिल थे। इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा करने के कुछ घंटे बाद ईरान ने लगभग 200 मिसाइल, जिनमें हाइपरसोनिक हथियार भी थे, गोली मारकर भेजे, जिससे इजरायली नागरिक डर से शेल्टर्स में छुप गए। इजराइल ने कहा कि उन्होंने इनमें से अधिकतर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया। 2 लोग श्रपनल से घायल हुए और एक स्कूल बिल्डिंग को नुकसान पहुंच गया। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इजराइल, हिजबुल्लाह और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव को कम करने के लिए क्या कर सकता है, जबकि जानों का नुकसान बढ़ रहा है। और ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडस रिपोर्टर एनालिसिस में। शुक्रिया।